अब हम लोग बाकी की डेफिनेशन देखते हैं आज। तो अब डेफिनेशन आती है जज। जज किसको कहते हैं? जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोड। सीपीसी देख रहे हैं, तो जज को क्या बोलेंगे? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सिविल कोड का, उसको जज बोलेंगे हम लोग। ठीक है। एन असेंबली ऑफ जज, अदर पर्सन एक्टिंग एज एन ट्रिब्यूनल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, उसको भी इट इज़ प्लेस वेयर द जस्टिस इज जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेटेड। जस्टिस मतलब सिंपल सी बात है, जो जस्टिस थे वो जज हैं। डिसाइडिंग ऑफिसर होता है जज, कहाँ का? कोर्ट के अंदर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है? जजमेंट। जजमेंट कौन देता है? जज देता है। स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑफ अ ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड कौन से हैं? डिक्री और ऑर्डर। डिक्री हो या ऑर्डर हो, उसके ग्राउंड पर वो जजमेंट सुनाता है। कौन? जज। किस तरीके के ग्राउंड? जैसे बता दिया गया कि जो एक व्यक्ति ने कार खरीदी एक से, और कार खरीद ली उसने। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसे नहीं दे रहा है। खरीद तो ली, दे दी उसको, कार दे दी कि जाओ ले जाओ, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है फिर। ठीक है, जिससे कार ली है उसको पैसे देना चाहिए ना, तो वो पैसे नहीं दे रहा है। तो जो भी इसके ग्राउंड्स बने, इसके आधार पर जो भी एक एक ग्राउंड पे जो जो इशू बना, उसको उन्होंने डिटरमाइन करा कंक्लूसिव तौर पर। फिर उसके बाद क्या हुआ? जजमेंट लिखा जज ने कि हक बनता है आपको पैसे देना, कार ले लिया आपने और पैसे नहीं दिए। तो जो हो गया जजमेंट, फिर उसके बाद डिक्री की प्रोसेस आती है कि किस तरीके से उसको पैसे दिलाए जाएंगे, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। तो वो होता है स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड। कौन से ग्राउंड? जो डिक्री, जो कि बताया जा रहा है किस तरीके से उस पैसे से लिए जाएंगे, और जो भी ऑर्डर वो दे दे जज, उसको कहते हैं जजमेंट। इसेंशियल किस तरीके से होता है? जजमेंट में क्या क्या आना चाहिए? जैसे स्मॉल कॉज का कोई मामला है तो उसमें दो चीज़ आती है। दो चीज़ कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन थोड़े छोटे मोटे मामले रहते हैं, 1000-1200 के मामले या 1000-1200 रुपये के मामले रहते हैं। तो ये पैसे नहीं दे रहा है, पैसे खा लिए हैं इसने, तो क्या करो? पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन की क्या क्या ग्राउंड है, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कर दो, और उसके बाद डिसीजन सुना दो। तो स्मॉल कॉज कोर्ट में यही होता है। और बाकियों में क्या होता है? कंसाइज स्टेटमेंट में लिखो कि क्या हुआ था मैटर, शॉर्ट में कि क्या मामला बन रहा था इनका। फिर उसमें से पॉइंट डिटर्मिनेशन करना है, उसके बाद डिसीज़न देना हो। जब डिसीज़न दिया उसमें रीज़न फॉर सच डिसीज़न की, ऐसा डिसीज़न मैंने क्यों दिया, क्या हो, क्या क्या ग्राउंड्स थे मेरे पास ऐसा कि मैं उनको ये डिसीज़न दिया, उसको बताना रहता है। उसके बाद जजमेंट एंड डिक्री में डिस्टिंक्शन क्या है? तो ऑर्डर 20 रूल 6 से इंसर्टेड कब हुई थी? ये 1976 में इनेक्टेड एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट शुड बी स्टेट प्रिसाइसली रिलीफ ग्रांटेड। जो भी मैंने, जैसे मैं जज हूँ और जो भी मेरे पास मैटर आया था, मैंने जजमेंट सुनाते समय जो लास्ट वाला जो पूरा लिख दिया कि क्या क्या किसका क्या राइट रहेगा, किसका क्या अधिकार है, किसका क्या प्रॉपर्टी में वो रहेगा, पोजीशन रहेगा। ठीक है, कौन जीता कौन हारा है। उसके बाद जो मैं रिलीफ ग्रांट करूँगा डिक्री होल्डर को, तो वो मैं लिखूँगा बाद में कि रिलीफ क्या ग्रांट करे इन केस ऑफ डिस्पेरेंसी बिटवीन द जजमेंट एंड डिक्री। ठीक है, डिस्पेरेंसी समझ में नहीं आ रहा है क्या, डिक्री में कुछ और लिखा हुआ है और जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, तो किसको प्रिवेल करेंगे हम लोग? जजमेंट को तवज्जो देंगे कि हाँ ये सही। ऑर्डर इज़ नॉट अ डिक्री, सही बात है, क्योंकि उसमें डिसाइड क्या करा है राइट पार्टी का, कंक्लूसिवली तौर पर केवल ऑर्डर दिया है। डिक्री मतलब पूरी तरीके से फाइनल एडजुडिकेशन हो गया है। अ डिक्री इज एन एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। जो भी मैटर थे पार्टी के बीच में, जो भी डिस्प्यूट हुआ था, पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्री बोलेंगे। बट देयर कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी ऑर्डर। ठीक है, प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, ऑर्डर नहीं होता है। देन मे बी पास, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितने ही पास कर सकते जितने उनको पास करना हो। और जो ऑर्डर रहता है, हर ऑर्डर की अपील नहीं कर सकते, जो स्पेसिफिक तौर पर बता दिए गए हैं उसकी अपील कर सकते हैं।
फिर डिग्री होल्डर कौन होता है? जो कि जीत गया है, मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड। जजमेंट डेप्टर जो हार गया है, मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड। अब फॉरेन कोर्ट क्या रहती है? फॉरेन कोर्ट मतलब जो कि इंडिया का जो आपने मैप देखा है उससे बाहर, ठीक है, कोई सी कोर्ट है, मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट स्टेबलाइज, और उसको स्टेबलाइज नहीं करा है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया नॉट हैव स्टेबलाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करा। अब उसके बाद क्या है? तो प्रीवी काउंसिल आर फॉरेन कोर्ट। फिर उसके बाद फॉरेन जजमेंट, जो फॉरेन से जो जजमेंट आता है उसको कहते हैं फॉरेन जजमेंट, मीन्स अ जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट डेट, उसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए court is not in the date of judgment and not that when is sought to be in force of executed। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि मेन जो पक्षकार था वो चल बसता है, ठीक है, तो उसके बाद जो उसके पीछे के जो वारिस रहते हैं उसके घर के लोग या कोई नहीं है तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, क्या वारिस प्रोवाइड नहीं कराती, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अगर उसके पास कोई वकील नहीं है तो उसको वकील प्रोवाइड कराती है। तो डिसीज पर्सन जो है, ठीक है, स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, डेथ हो जाती है पार्टी की तो फिर कौन लड़ेगा? उसके बाद स्टेट ऑफ डिसीज डेथ ऑफ द पार्टी पर्सन हु हैज इंटरमीडिएट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द लीगल एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव, हिंदू को पार्शियल और फिर लेगिटिव, बट अ trespasser is not a legal representative as does not intermeddle with an executor, ठीक है। तो ट्रेसपासर जो तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाएगा, उसका कोई पहचान वाला, कोई परिचित, कोई फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए, उसको कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? मीन्स प्रॉफिट गलत तरीके से कोई व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से जो इनकम जो लेता है जो कि उसकी नहीं है, वो गलत तरीके से इनकम, जैसे वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि मेरा खेत है एक बड़ा सा, अब उसमें डिस्प्यूट हो गया, बी वाला आ गया, बोले नहीं ये तो मेरा खेत है और मैंने क्या करा था, सब्जियां उगा के रखी थी। अब वो आ जाता है, उसका पोजीशन हो जाता है, अब जो भी वो उसमें अर्न करता है, जो सब्जी काट के जो बेचता है, जिसने उसने पैसे कमाए, और एक दिन ऐसा आता है कि मैं वो केस जीत जाता हूँ, तो जो भी उसने पैसा कमाया है तो वो मुझे दे दो, क्योंकि मेरा हक था, मेरा हक है उस पर, तो मैंने सब्जियाँ उगाई थी, तुमने प्रॉफिट कैसे लिया इस पर? तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? विच द पर्सन इज रॉन्गफुली पोजेशन of such property actual receive or might with ordinary diligence have been received together with the interest of in such profit but shall not include क्या? जैसे उसने क्या करा कि जो मैंने जो सब्जी बोई थी और जो बाकी जो और जो दूसरी जगह थी, मतलब बहुत बड़ा खेत था, इतने हिस्से में सब्जी बोई थी, जो बाकी जो खेत था उसमें नहीं बोई थी, तो उसने क्या करा? उसमें इम्प्रूवमेंट करा, उसने जो बाकी के जो जगह खाली थी उसमें भी उसने सब्जी उगाई थी, तो उसका नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो उसने मेहनत करी, तो उस चीज़ का नहीं मिलेगा। तो क्या लिखा है? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुली पोजीशन। ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अवार्डिंग अ डिग्री फॉर मीन्स प्रॉफिट की इज टू बी कंपनसेट, हाँ, द पर्सन हु हैड बीन कीप्ड आउट ऑफ पोजीशन, जो कि जो मेरी प्रॉपर्टी थी अब मैं उस प्रॉपर्टी से वंचित रहा था, ठीक है, उसने गलत तरीके से पोजीशन करके रखा हुआ था, मतलब कब्जा करके रखा हुआ था, एंड डिप्राइव्ड ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन थॉट ही वॉज इंटाइटल्ड टू पोजीशन, जो कि मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है मीन्स प्रॉफिट कैन बी क्लेम विथ रिगार्ड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है केवल मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब उसमें इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट अगर किसी पे लगाना, इतने दिन आपने उसको बेदखली करके रखी थी तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट वैसे तो डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट, लेकिन 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पब्लिक ऑफिसर अब हम लोग किस किस को बोलेंगे, ठीक है, तो जज को पब्लिक ऑफिसर, ऑल इंडियन सर्विस पब्लिक ऑफिसर, इंडियन आर्मी कौन है? पब्लिक ऑफिसर है, क्लर्क ऑफ सिविल कोर्ट पब्लिक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कस्टडी, फंड कमिश्नर एंड एडवोकेट इंगेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डे फीस, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, ये कौन है? ये लोग पब्लिक, यानी ये जनता की मदद करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पब्लिक ऑफिसर। लेकिन वो चीज़ भी याद रखो जो पब्लिक ऑफिसर नहीं है, कौन कौन है? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर हो गए गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर है, क्या मदद करेंगे वो? तो पब्लिक ऑफिसर नहीं है।
कि उसके बाद पोर्ट कमिश्नर, लिक्विडेटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपलिटीज, फिर म्यूनसिपल काउंसिल। तो ये कॉरपोरेशन, तो ये जो लोग रहते हैं ये क्या रहते हैं, वो पब्लिक ऑफिसर नहीं रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एफिडेविट, दूसरी डेफिनेशन आती है एफिडेविट किसको कहते हैं। अब एफिडेविट, एंड एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट। एफिडेविट क्या है, एफिडेविट है डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट, एंड एफिडेविट इज एन डिक्लेरेशन ऑफ अ फैक्ट रिड्यूस टू राइटिंग एंड अफर्म और स्वेयर बिफोर एन officer having authority to administer, or it should be drawn up to the first person and content statement is not inferior। एफिडेविट मतलब सत्य बात बताता है कि मैंने पैराग्राफ एक से लेकर 4 तक के बीच में जो भी बात बताई है ये मेरे नॉलेज में सत्य है, और अगर ये गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपील के बारे में करते हैं, कंप्लेंट मेड टू हायर कोर्ट। अपील मतलब सिंपल सी बात है, अपील का मतलब ये होता है कि कंप्लेन करना, लोअर कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया मैं उससे असंतुष्ट हूँ कि इन्होंने सही तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं करा लॉ का, इन्होंने गलत तरीके से जजमेंट दे दिया है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या है कि मैं बड़ी कोर्ट में कंप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि यार इनने ऐसा ऐसा करा है, यहाँ पर सामान वामान, तो ये अपील होता है। अपील पास बाय लोअर कोर्ट रॉन्ग। कॉज ऑफ एक्शन, हुआ क्या था, क्या तकलीफ है तुमको, कॉज ऑफ एक्शन, अ बंडल ऑफ इसेंशियल फैक्ट। इफ़ अ प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंटिव जो कि प्लेंटिव है डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि उसको रिलीफ क्या चाहिए, उसको कॉज ऑफ एक्शन क्या है, हुआ क्या है, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा प्लेंट, और उसको क्या मानेंगे हम लोग, डीम डिक्री मानेंगे। इफ़ अ प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, अ कोर्ट विल रिजेक्ट सच प्लेंट। अब केविएट मतलब होता है कि रुको, ये जो मैटर आप कर रहे हो, तीसरा व्यक्ति कोई मैटर आप कर रहे हो, इसमें मुझे भी सुना जाए, रुको मेरा भी हित है इसमें। अ केविएट इज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट दैट अ कोर्ट शुड नॉट टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। एक्शन मत लेना, अभी मुझे सुन लो, इसलिए मैंने केविएट दाखिल करा है। विदाउट इशूइंग नोटिस टू द पार्टी लॉजिंग ऑफ केविएट विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी हियरिंग, ठीक है। सिविल मतलब राइट एंड रेमेडी ऑफ सिटीजन। कोर्ट मतलब वेयर जस्टिस, कोर्ट वही हो जो जस्टिस प्रोवाइड कराए, उसको कहते हैं कोर्ट। डिफेंडेंट, अ डिफेंडेंट इज अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ रिलीफ क्लेम बाय अ प्लेंटिफ। डिफेंडेंट मतलब जो डिफेंड करेगा, जिसके खिलाफ है मामला। एग्जीक्यूशन, सिंपली एग्जीक्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट। एग्जीक्यूशन, जो जजमेंट सुनाया है वो जजमेंट लागू किस तरीके से होगा, डिक्री जो आई है वो लागू किस तरीके से, पूरी तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या रहेगी इसकी। और ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहते हैं इसको। इशू क्या होते हैं, अब इशू फैक्ट के भी होते हैं, लॉ के भी होते हैं, फैक्ट और लॉ के भी होते हैं। अफर्म बाय वन पार्टी, डिनाई बाय अदर पार्टी। एक पार्टी बोल रही है कि हाँ इसने मेरे 10,000 रुपये लिए, एक पार्टी मना कर रही है नहीं मैंने नहीं लिए, क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू। एक पार्टी हाँ बोल रही है, एक पार्टी मना कर रही है, तो फैक्ट का इशू हो गया, लॉ का इशू हो जाता है, और मिक्स्ड इशू फैक्ट और लॉ। अब जुरिडिक्शन क्या होता है, जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन होता है, और टेरिटरी जुरिडिक्शन होता है। अब जुरिडिक्शन में क्या होता है, पेक्यूनरी मतलब धन संबंधित, कि ये क्या है कि बांट दिया गया है कि सिविल जज सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो आपको केवल इतने पर्टिकुलर ही धन के मामले सुनना है, या आप 1 करोड़ के मामले सुन रहे हो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो ये क्या हुआ, आपने क्या है वायलेशन करा लॉ का, आपको अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ आ गया इसमें, है ना। और उसके बाद क्या है, फैक्ट का हो गया, लॉ का हो गया, और पेक्यूनरी टेरिटरी जुडिकेशन, कि आपको आपके पूरे जो क्षेत्र है, जैसे इंदौर है तो आपको केवल इतने ही क्षेत्र में ये मामला सुनना है, कोई बाहर पंजाब का कोई और कोई हरियाणा का, तो ये नहीं, आपके टेरिटरी में जो भी मामले आते हैं वही आपको सुनना है, ठीक है। पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर, आपका सब्जेक्ट नहीं है, प्रोबेट का मामला सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट सुन रहा है तो ऐसा नहीं, प्रोबेट का मामला डीजे सुनेगा,
डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा प्रोबेट का मामला, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है तो लैक ऑफ जुडिक्शन, आप एक्सिस कर रहे हैं आपकी पावर, ठीक है। प्लेंटिफ का मतलब समझ लिया। समन क्या होता है, किसी को बुलाना। कॉलिंग पर्सन टू हुम इट इज डायरेक्टेड टू अटेंड बिफोर अ जज और ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट फॉर सर्टेन पर्पस के लिए उसको बुलाते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट जो कि डिफेंडेंट रिप्लाई देता है। तो ये सारी डेफिनेशन थी जो कि हम लोगों ने देख ली है।